बचपन में एक लेसन था और लेसन का नाम था अ बिग जीरो, बड़ा शून्य। जो डिटेल्स थी उसमें से कुछ अंश मैं आपको कहता हूँ कि भाई हम 10 रुपए में से 10 रुपए बात करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो आएगा क्या? जीरो। 10 लाख रुपया हमारे पास है और 10 लाख को हमने खर्च किया तो कितना बचा? जीरो। यानी 10 रुपए में से 10 रुपए जाए तो भी शून्य और 10 लाख में से 10 लाख भी निकाल दिए जाए तो भी जीरो। तो क्या हम ऐसा कहें कि 10 रुपए में से 10 वाला छोटा शून्य और 10 लाख में से 10 लाख यानी बड़ा जीरो है क्या? अब ये इतना सिंपल है क्या? देखिए, हमारी कुछ अर्निंग है, हमारी कुछ आय है, उसमें से हम खर्च करते हैं। अगर कमाया उतना ही खर्च किया तो कुछ नहीं बचेगा, जीरो होगा। लेकिन अगर हमने कुछ कमाया उसमें से कम खर्च किया तो उसकी कुछ सेविंग्स होगी, बचत होगी। लेकिन दूसरा भी एक है कि अर्निंग बढ़ाने का हम प्रयत्न करते हैं। अब अर्निंग बढ़ाने का आजकल जो तरीका चल रहा है वह खतरे से कम नहीं है। जैसे अब परसों में देख रहा था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में दिल्ली आने वाली सड़कों को जाम करना, यानी गाड़ियों के डीजल और पेट्रोल का खर्च ज्यादा। उसके बाद में किसान अपने खेतों में जाने के बजाय सड़कों रोके सालों साल तक। उसके लिए फिर पुलिस और जो दिक्कतें आएंगी वो अलग। यानी किसान कमाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए ये कर रहे हैं क्या? उन्हें चाहिए क्या? एमएसपी कानूनन। अब सोचिए कि एमएसपी कानूनन कर दिया, मिनिमम सप्लाई प्राइस, या तो हम कहें सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब क्या कि ज्यादा उनके उत्पाद का कीमत उन्हें मिले। अगर उत्पाद का ज्यादा कीमत उन्हें मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी। लेकिन आखिर में वही उत्पाद तो क्यों उत्पादन होता है? हम सबके लिए तो ही वो चाहिए। तो जो आज हम 10 रुपए में खरीद रहे हैं, शायद आगे जाकर यह एमएसपी अगर बढ़ गई तो वही चीज हमें 100 रुपए में मिलेगी। क्या हमारे पुराने दादा दादी नहीं कहते हैं कि भाई हमें तो 7 रुपए किलो में घी मिलता था, नकली घी नहीं, डालडा घी नहीं, असली घी। दादा दादी तो ये कहते हैं। तो आज की क्या स्थिति है? तो अगर कमाना ज्यादा है तो उसके लिए आवश्यकता है, मैंने किसानों की ही बात की आपको, किसानों में भी खेती में काम करने वाला मजदूर। मुझे याद है, मजदूर खेत में सुबह सूर्योदय के आसपास पहुंचता था और उसका पूरा होता था कब? दिन सूर्यास्त के साथ। यानी एक दिन यानी कितने घंटे वो मालूम नहीं, उसको घड़ी इतनी मालूम थी, सूर्योदय और सूर्यास्त। आज की क्या स्थिति है? आज खेत जाने वाला मजदूर और किसान भी सुबह 9 बजे से पहले नहीं जाता है और शायद दोपहर को 2 बजे तक घर वापस आ जाता है। यानी क्या होगा? उत्पादन कम होगा खेती का। ये सिर्फ खेती वाला विषय नहीं है, यही कारखानों में भी चल रहा है। हमें सैलरी इतनी मिलनी चाहिए, हमें मजदूरी इतनी चाहिए, यानी पैसा ज्यादा, आय मांगना, कमाना ज्यादा। उसका रिजल्ट क्या होगा? कमाया ज्यादा, यानी जो देने वाला है वो जो चीज बेचने वाला है उसकी कीमत बढ़ाएगा। यानी एक तरफ हमारी कमाई बढ़ी
और दूसरी तरफ हमारा खर्च भी बढ़ जाएगा। यानी फिर से हुआ क्या, जीरो में से जीरो। तो क्या हम यही चाहते हैं कि भाई हम कमाएं और हम खर्च करें, तो ज्यादा कमाया तो ज्यादा खर्च किया, ये कहां तक ठीक है? हर जगह पे आंदोलन, महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब है तुम कमाने के लिए काम कम कर कर ज्यादा कमाई चाहते हो, तो अनावश्यक कीमतें बढ़ेगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स। वो क्या कहता है कि भाई अगर सप्लाई कम हुआ तो प्राइस राइज होगा, अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ेगी। यानी क्या करना क्या चाहते हैं हम ये करना चाहते हैं कि ना भाई किसी तरह से प्रोडक्शन कम हो, हम मेहनत कम करें और हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, तो हम ज्यादा से ज्यादा खर्च कर पाएंगे। आप सोचिए ना, क्या क्या किस किस प्रकार के खर्च आजकल गांवों में होने लगे हैं। मुझे याद नहीं कि हमारे दादा दादी कभी चेहरे पर क्रीम लगाई, कभी पाउडर लगाई। आजकल तो वो क्रीम भी भाइयों के लिए अलग, बहनों के लिए अलग। तो कमाने के लिए कंपनियां इस तरीके अपनाती है और उन्हीं तरीकों के सामने हम झुक जाते हैं और हम भी ऐसी चीजें खरीदते हैं। यानी हमारे पास जो कमाई आई, हमारी जो इनकम है, उस इनकम को कहाँ खर्च करना है वो हम तय नहीं करते, कंपनियां तय करती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट तय करती है। तो इससे अच्छा ये है कि हम अनावश्यक डिमांड न करें। आवश्यक डिमांड करें, समझ सकते हैं, लेकिन अनावश्यक कि भाई ये भाइयों के लिए क्रीम और ये बहनों के लिए क्रीम, भाई घर में है, बहन भी घर में है, तो वही के वही क्रीम में क्या हर्ज क्या है। लेकिन नहीं, हम लोग भाइयों के लिए, भाई के लिए क्रीम अलग और बहन के लिए भी अलग, इस प्रकार से जो चल रहा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ महंगाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। और इस वजह से सरकार को टैक्सेशन भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि खर्च जो है वो सरकार का जो खर्च है, जो एमएसपी में देना है, जो सैलरी में देना है, तो वो कहां से लाएगा? तो उसके लिए भी टैक्सेस है। तो सरकार टैक्सेस बढ़ाएगी और वो टैक्स कौन भरेगा? तो हम ही भरेंगे, यानी हमारा खर्चा फिर से बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम किसी जगह पे अटक न जाए, किसी जगह पे फंस न जाए, यह हमें ध्यान में रखना होगा। बस आभार। इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।